बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, इस सवाल में वो बोल रहा है कि मेरे पास एक कॉम्पोजिट रॉड है। कॉम्पोजिट रॉड का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके पास एक रॉड है जिससे मुख्तलिफ़ चीज़ें साथ मिली हुई हैं। इसको हम लोग कॉम्पोजिट बोलते हैं। एक सिंगल चीज़ नहीं है बल्कि मल्टीपल मटेरियल से एक रॉड बनी हुई है, इज़ नोन एज अ कॉम्पोजिट रॉड, जिसमें एक तरफ ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक है और एक तरफ नायलॉन है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि द रॉड्स हैव द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड ईच रॉड इज़ 1 मीटर इन लेंथ। द यंग्स मॉडुलस इज इतना एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस इज इतना। अच्छा, टोटल एक्सटेंशन मेरे पास कितनी हो रही है? क्या हो गया यार? टोटल टोटल एक्सटेंशन हो रही है मेरे पास 3 मिलीमीटर। तो एक काम कर लेते हैं ना, हम इसका फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। सही है। तो एक बार यंग्स मॉडल्स हम लोग ले रहे हैं जी का, ग्लास वाले का, और एक बार हम लोग ले लेते हैं यंग्स मॉडुलस नायलॉन वाले का। उसमें भी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन कर लेते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो स्ट्रेन का फॉर्मूला मेरे पास ये होता था, डेल्टा एल ओवर एल। तो ये बन जाएगा, अगर मुझे डेल्टा एल निकालना है तो डेल्टा एल की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास एल इंटू स्ट्रेन। दिस ई इज नोन एज स्ट्रेन। इसको मैं बना भी देता हूँ। इसी तरह इसका भी ये बनेगा। ये स्ट्रेन आया है इन जी, और यहाँ से भी आएगा डेल्टा एल वुड बी इक्वल्स टू एल इंटू ई। ये स्ट्रेन आएगा नायलॉन का। टोटल स्ट्रेन शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल शुड बी इक्वल्स टू कितना है, 3 मिलीमीटर। तो ये हो गया 3 × 10⁻³ मीटर्स। तो जहाँ जहाँ पर स्ट्रेन है वहाँ पे डेल्टा एल ओवर एल आएगा। ऐसे कर लो। हाँ, तो जहाँ जहाँ पे स्ट्रेन है वहाँ पे डेल्टा एल ओवर एल लिख दो। ई जी की वैल्यू पता है, ई जी कितना है, 40 GP है। तो अगर मैं अभी इस वाले की बात करूँ तो ये बन जाएगा 40 गीगा एक्सपोनेंट 9 इज इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर डेल्टा एल ओवर एल। तो डेल्टा एल ओवर एल ये तो 1 हो गया, तो ये तो हट ही गया मेरे पास, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 40 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर डेल्टा एल। डेल्टा एल को वहाँ भेज दो, स्ट्रेस ओवर 40 एक्सपोनेंट 9 आ गया। अब ज़रा इन भाई साहब पे आ जाते हैं। इनका नायलॉन का कितना है, 2 GP है। फिर से वही हो गया। तो इसकी वैल्यू बन गई 2 एक्सपोनेंट 9 इज इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर डेल्टा एल। तो यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू आ गई स्ट्रेस ओवर 2 × 10⁻⁹। अच्छा, अब दोनों डेल्टा एल अगर मिलेंगे
तो इनके पास जो वैल्यू बनेगी दैट वुड बी माई 3 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर्स। तो इसकी वैल्यू लिख दो, स्ट्रेस को सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा ओवर 40 एक्सपोनेंट 9 प्लस सिग्मा ओवर 2 एक्सपोनेंट 9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर्स। मीटर्स हटा दो क्योंकि अभी हम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। स्ट्रेस ही निकालना है, ग्रेटेस्ट टेंसाइल स्ट्रेस। तो एलसीएम ले लो, अब मैं ले नहीं रहा, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 2 एक्सपोनेंट 9 से, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 40 एक्सपोनेंट 9 से, ये वैल्यूज़ बन जाएंगी साथ साथ। फिर ये पूरे जब एक सेम वैल्यूज है इसको वहाँ भेज दो और इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो, तो सिग्मा की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। जो भी वैल्यू आएगी वो मेरा आंसर होगा। सभी ये देख लेना कि ये 6 है या 6 है या 9 है या 9 है। बस ये ख़त्म हो गया सवाल, ये इतना ही सवाल था ये।